देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे। 29 तारीख दिन शनिवार को प्रभात खबर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान में लंगट सिंह कॉलेज में जाना हुआ। मेरे 4 अनुज अमरजीत, श्याम, सचिन और आशिक के संग जाना हुआ। इन चारों लाडलों को सम्मानित किया गया। वहाँ पर जो मुझे अनुभव हुआ, वहाँ पर जो मैंने देखा, वहाँ पर जो मैंने सीखा, उसको लेकर के मैंने आज इस वीडियो सेशन को बनाया है। और यह आप सब के लिए एक ज़रूरी क्लिप है। आप सबसे विनम्र आग्रह है कि बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी है। मैंने जो वहाँ पर सीखा, मैंने जो वहाँ पर देखा, वह मैं आपके समक्ष आज इस वीडियो सेशन में साझा करूंगा। और यह एक विद्यार्थी के रूप में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पर प्रतिभा सम्मान में लंगट सिंह कॉलेज के प्रांगण में, उस ऑडिटोरियम में कई ऐसे विद्वान शख्स मौजूद थे जिनके अनुभवों को, जिनके विचारों को सुनने के उपरांत मेरे अंदर सकारात्मक विचारों के कई दीपक प्रज्वलित हो उठे। जब मैंने उनके विचारों को सुना तो उस क्षण मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिली और अब भी उस प्रेरणा से अभिभूत हूँ। और उस क्षण यह संकल्प लिया कि वाकई में इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होना एक सौभाग्य की बात है। इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होता रहूँ और उस कार्यक्रम में जो शख्स मौजूद थे उनके विचारों को आत्मसात करने के योग्य ईश्वर मुझे बनाए। यही प्रार्थना मैंने उस क्षण ईश्वर से की। मैंने अपने चारों अनुजों को बार बार मैं इंडिकेट कर रहा था कि जो भी सर बता रहे हैं, जो भी संभाषण में विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो शिक्षाविद अपने अनुभवों को जो साझा कर रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो और ये बातें तुम्हारे लिए रामबाण सिद्ध होंगी। उस कार्यक्रम में कई महान शख्स मौजूद थे जिनके विचारों में सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रभावित किया, जिनके आज के कटिंग में भी, प्रभात खबर के आज के कटिंग में भी उनके विचारों को प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पर सिटी एसपी मौजूद थे जिनका नाम था अवधेश दीक्षित। उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया। वहाँ पर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, उनके विचारों ने मेरे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। और मुझे इस बात का गर्व हो रहा था कि प्रशासनिक विभाग में सफलता के शीर्ष पर होने के बावजूद उनके अंदर किस प्रकार एक अनमोल विनम्रता विद्यमान है, जो कि आज के लोगों के अंदर और हमारे यूथ हम उम्र जो हमारे युवा हैं उनके अंदर वो कहीं ना कहीं वो विचार, वो अच्छे सकारात्मक विचार वाले विचार नहीं पाए जाते हैं। उन्होंने बड़ी गहरी बात वहाँ पर उन्होंने कही कि आप लोग जो प्रशासनिक विभाग में होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें आप कहते हैं। और वहीं पर यदि कोई गरीब व्यक्ति होता है, कोई लाचार होता है, कोई रिक्शा चलाने वाला होता है, अथवा कोई और ऐसी व्यक्ति होता है कि जो आपसे धन में कम होता है, उसके पास अर्थ का अभाव होता है, तो यदि आप उसको गालियाँ देते हैं, उसकी यदि इज्जत नहीं करते हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई का मतलब यह नहीं है। यदि आप डॉक्टर्स को आप कह रहे हैं, आप यदि पुलिस को इज्जत से बात कर रहे हैं, तो उनके साथ भी कीजिए। वह भी हमारे जीवन के हिस्से हैं, वो भी हमारे देश के अंग हैं। इज्जत देना, यदि हम लोग किसी को इज्जत देंगे तभी हम लोग इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब्स भी है, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट देन यू टेक रिस्पेक्ट। तो यदि हम किसी को इज्जत देंगे तभी हमें इज्जत मिलेगी। अवधेश दीक्षित जी ने एक बड़ी ही गहरी बात उन्होंने कही, जिस विचार को सुन करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि IAS बनिए या फिर न बनिए, IPS बनिए अथवा न बनिए, मगर एक अच्छा इंसान आप ज़रूर बनिए। अच्छा इंसान बनिएगा ना तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल होगा। साथ ही साथ उन्होंने गहरी बात यह कही कि हमारी सफलता के पीछे कई लोगों की कहीं न कहीं भूमिका होती है, जिनकी भूमिका को हम लोग महसूस भी नहीं करते हैं। हमारे पिता जो कि हमारे लिए फटे कपड़ों को भी हंसी खुशी पहन लेते हैं, इसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं वो अवसर देते हैं हमें जीने का, हमें उस काबिल बनाते हैं कि हम लोग एक दिन सफल हो जाते हैं। और हम लोग उनकी सफलता को तब महसूस नहीं करते हैं जब वो त्याग कर रहे होते हैं। और जब हम लोग सफल होते हैं तो वाकई में हमें लगता है कि हम अपनी सफलता के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है।
यह सही नहीं है। हमारी सफलता के पीछे कई लोगों की अहम भूमिका है। अब इस अखबार में दूसरे शख्स जिन्होंने भी जिन्होंने अपने विचार को बहुत ही संजीदगी के साथ पेश किया, वो थे बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनका नाम था कुलपति जी का डॉक्टर DC राय जी। उन्होंने भी बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल के जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं बच्चे और कुछ बने या फिर ना बने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अथवा पुलिस ज़रूर बने, मगर यह पर्याप्त नहीं है। आप अपने बच्चों से यह जानें कि आपके बच्चे बनना क्या चाहते हैं। आपके बच्चे जो बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में उनकी रुचि है, उस फील्ड में ही उन्हें वह बनने दें। आप उनको अपने अधीन न करें। आप अपनी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को उन पर थोपने का कार्य न करें। बच्चों की जो इच्छा है उसको वो बनने दें, मगर हाँ, यह ध्यान रखें कि बच्चे कुछ गलत न करें। कुछ गलत बनने के लिए कहीं ना कहीं संकल्प नहीं ले, बल्कि अच्छे कार्यों में अपने आप को ढालें। और बच्चे क्या बनना चाहते हैं, इस बात की जानकारी एक गार्जियन के रूप में आपको हो अथवा न हो, मगर उसके शिक्षक को, बच्चों के शिक्षक को अवश्य होती है। तो उनके शिक्षकों से बातें करें, उनके शिक्षकों से यह जानना चाहें कि हमारे बच्चे बनना क्या चाहते हैं। अब इसी अखबार में और भी जो ये सारी जो बातें जो उन्होंने कही, इन बातों को मैंने वहाँ पर सुना भी। नाम विस्मृत हो रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा जद्दोजहद भीड़ थी कि मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी की भूमिका में ही कहूँगा गया था बस। बट जगह जो मिली वो काफ़ी अंत में जगह मिली, मगर इसके बावजूद जगह अंत में मिले अथवा प्रारंभ में मिले, प्रारंभ में बैठे हुए लोग हो सकता है कि जो बातें बताई गई हों उन बातों का उनके नज़र में कोई कीमत हो अथवा ना हो, मगर अंत में रह कर के भी मैंने जो विचारें देखी, सीखी, उससे जो मुझे प्रेरणा मिली, इसलिए मैं आज इस वीडियो सेशन को मैं निर्मित कर रहा हूं और आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी कुछ सीखिए, वो जानिए। इसके बाद हम लोग इस वीडियो के निचोड़ की ओर भी हम लोग चलेंगे। यह वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होने को है। अब इसके बाद एक शख्स वहाँ पर मौजूद थे जिनका नाम था केदार गुप्ता जी, जो कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री बने हैं। तो उन्होंने भी बहुत गहरी बात कही कि पिता अपने पेट को काट करके, अर्थात अपने ख्वाहिशों की आहुति दे करके हमारे हित के लिए प्रयास करता है। तो हमें भी लगन के साथ जिस भी कार्य को हम करना चाहें उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए। तो ये 3 शख्स जो थे जो वहाँ पर मौजूद थे, बहरहाल प्रशासनिक विभाग के और भी कई शख्स वहाँ पर मौजूद थे, शिक्षाविद कई मौजूद थे, साथ ही साथ वहाँ पर अन्य बच्चों के अभिभावक, उनके टीचर्स जिनका अहम रोल रहा उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने में, वो शख्स भी मौजूद थे। उनके विचारों को कहीं न कहीं नहीं आगे रखा गया। वो शिक्षक अपनी बातों को नहीं रख पाए क्योंकि व्यस्तता थी। कई सौ बच्चों को, 600 से अधिक बच्चे, लगभग 700 बच्चों से भी अधिक बच्चों को सम्मानित किया जाना था, तो समय अभाव था। इस कारण से सभी लोगों के विचारों को नहीं प्रस्तुत किया जा सका। मगर इन तमाम जिनका संभाषण प्रस्तुत हुआ, जिन्होंने अपने विचारों को रखा, उनमें से 3 लोगों के विचारों से मैं काफ़ी ज़्यादा खासा प्रभावित हुआ। अब मैं इस वीडियो की निचोड़ पर चलता हूं और मैं आप लोगों को, एक विद्यार्थी की भूमिका में आप लोग हैं, तो आप लोगों से मैं इस वीडियो के पूरे निचोड़ के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, वहां पर तकरीबन 600 से अधिक बच्चे वहां पर थे, अभिभावक थे, उनके शिक्षक थे और उनके अन्य करीबी लोग थे, विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद थे, प्रशासनिक विभाग के भी कई लोग थे, राज्य मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी। तो ये सारे लोग जो थे, तो मैंने देखा क्या कि जब तक कार्यक्रम तब तक प्रारंभ नहीं हो रहा था जब तक ये गणमान्य लोग जो कि जिन्होंने अपनी सफलता से, जिन्होंने एक अलग पहचान समाज में बनाया, जिन्होंने अपनी मेहनत का इतनी शानदार तरीके से अपनी मेहनत को प्रस्तुत किया कि वो लोग सफल बने, तो जब तक वो लोग नहीं आए हुए थे तब तक कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। जो ही सभी लोग बच्चे आ चुके थे, आ भी रहे थे बच्चे लोग, मगर जब वो आ गए, जितने भी शिक्षाविद थे, विचारक थे, वो सभी लोग जब मौजूद हो गए तब कार्यक्रम शुरुआत हुआ। तो उस वक्त मैंने बच्चे जो हमारे बगल में बैठे हुए थे, अमरजीत, सचिन, आशिक, तो उनको मैंने कहा कि देखो कि अभी कार्यक्रम आरंभ
होता, मगर अभी जो अतिथिगण नहीं आए हैं इसलिए नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसा बनो कि तुम्हारे लिए भी कोई प्रतीक्षा करे और जब तुम ना आओ तब तक वह कार्यक्रम स्टार्ट ना हो। तो हो सकता है कि वो बच्चे को इस बात का क्षणिक देर के लिए इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को प्रेरणा में लिया हो, अथवा इसके बाद उस बात को उन्होंने भुला दिया हो। मगर मैं एक शिक्षक की भूमिका में जब भी मैं रहा हूँ तब मैं सदा प्रयास किया हूँ कि बच्चों के बीच में जहाँ कहीं भी रहूँ उनके अंदर कुछ न कुछ विचार ऐसे प्रस्तुत करूँ ताकि उनको प्रेरणा मिले। और ये झूठी प्रशंसा, झूठी प्रेरणा नहीं होती है। मैंने उन्हें ये कहा कि जब तक अतिथि नहीं आए तब तक हम लोग आ भी चुके हैं, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। जब वो आए तब कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो इससे एक बात सीख लो, तब इस काबिल बनो कि लोग तुम्हारी प्रतीक्षा में रत रहें, और जब तक तुम न पहुँचो तब तक सारी महफिल तुम्हारी प्रतीक्षा में रहे, और जब तुम आओ तो महफिल में 4 चांद लग जाए। इस काबिल बनो। साथ ही साथ दूसरी बात जो वहाँ पर सीखने वाली बात थी एक विद्यार्थी के रूप में आप सबों के लिए, वो यह थी कि वहाँ पर उस प्रांगण में कई ऐसे विद्वान विद्यार्थी मौजूद थे जिन्होंने अपनी मेहनत से शानदार सफलता अर्जित की, और एक ऐसी सफलता अर्जित की जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले के श्रेष्ठ कॉलेज में और बिहार के श्रेष्ठ अखबार प्रभात खबर द्वारा उनको सम्मानित किया गया। तो यह उपलब्धि जो उन्हें हासिल हुई वो मेहनत के द्वारा हुई। तो आप लोग भी इसके काबिल बन सकते हैं। आप लोगों को यह अवसर नहीं मिला है तो मिल सकता है। आप लोग भी उस काबिल बन सकते हैं कि आपको भी आमंत्रित किया जाएगा, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 1 वर्ष, और आपको भी बुला करके सम्मानित किया जाएगा। मगर उसके लिए आप लोगों का कठिन मेहनत करना, रोज़ संघर्ष करना, रोज़ मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप लोग रोज़ मेहनत कीजिए, आप लोग भी उस काबिल बनिए कि आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाए, आप लोगों को सम्मानित किया जाए। साथ ही साथ एक चीज़ और मुझे वहाँ पर सीखने के लिए मिली, यह भी सीखने के लिए हमें मिली कि हम लोग भीड़ के हिस्से हो सकते हैं, मगर उस भीड़ में उसी शख्स को सम्मानित किया जाता है जो सम्मान प्राप्त करने के योग्य होता है। और सम्मान प्राप्त करने के योग्य हम तब बनते हैं जब हम लोग कुछ विशेष होते हैं, और हम लोग यदि कुछ विशेष होते हैं तो हमारी पहचान, हमारी जगह भी कुछ विशेष होती है। वहाँ पर कई भागों में लोग बैठे हुए थे। एक भाग वह था जिस भाग में अनमोल विचारक, शिक्षाविद, प्रशासनिक विभाग के शिक्षाविद थे, उनके लिए अलग जगह थी। जो भी स्पॉन्सर थे उनके लिए अलग जगह थी, विद्यार्थियों के लिए अलग जगह थी। तो आप यदि एक विद्यार्थी वहाँ पर एक विद्यार्थी के रूप में आप वहाँ पर गए, मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि तुम अभी इस सामान्य कुर्सी पर बैठे हुए हो, और विद्यार्थी एक सामान्य कुर्सी पर थे, वहीं पर जो शिक्षाविद थे वो एक अनमोल कुर्सी पर विद्यमान थे। तो हम लोग उस कुर्सी से, सामान्य कुर्सी से विशेष कुर्सी तक के सफ़र को तय कर सकते हैं। मगर इसके लिए यह अति आवश्यक है कि हम लोग एक समर्पण के साथ, हम लोग एक त्याग के साथ रोज़ कार्य करें, समय की कीमत को समझें, शिक्षक की बात को समझें, माता पिता की बातों का बुरा ना माने, रोज़ मेहनत करें। हम लोग भी उस काबिल बनेंगे कि हम लोग वहाँ तक के सफ़र को तय कर सकते हैं, हम लोग वहाँ भी बैठ सकते हैं। इसलिए रोज़ मेहनत कीजिए। आने वाला प्रतिभा सम्मान प्रभात खबर के द्वारा हो, दैनिक जागरण के द्वारा हो, हिंदुस्तान के द्वारा हो, अथवा किसी भी समाचार पत्र के द्वारा हो, आपको भी आमंत्रित किया जाए। आप लोग खुद इस काबिल बने कि आप लोग 1000 बच्चों को बुला करके आप खुद सम्मानित करें। तो ऐसा भी अवसर आ सकता है कि जब आप खुद भी सम्मानित कर सकते हैं बच्चों को बुला करके। तो इस काबिल बनने के लिए ये काम 1-2 दिनों में नहीं होने को है। इस काम को करने में समय लगेगा। इस काम को करने के लिए आपको अपने आप को खपाना होगा। इस काम को करने के लिए आपको दुखों से कहीं न कहीं 2-4 होना होगा। आपको मुश्किलों को गले लगाना होगा। आपको कांटे भरे रास्तों पर चलना होगा। आपको समय की कीमत को समझना होगा। फ़ोन का व्यर्थ यूज नहीं करना होगा। समय की, मिनट की धुन को समझते हुए अपनी ज़िंदगी की धुन में परिवर्तन लाना होगा, और तब एक दिन आपका होगा, एक दिन आपका।